अल्लाह खुश रखे। अल्लाह भला करे। अल्लाह खुश रखे। इसको भी कुछ दे आना था ना। वैसे तो बड़ी सखी बनी फिरती हूँ, हर फकीर को 10 रुपए 20 रुपए देती रहती हूँ। इसको भी कुछ ना कुछ दे देती। वो फकीर रुका ही नहीं। मैंने एक बार मना किया और वो खामोशी से चला गया, जबकि दूसरे फकीर तो सदा लगाते हैं, तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं और छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देते हैं, फाकों की दास्तान सुनाते हैं। लेकिन आपी, ये अंकल मुझे सबसे अलग लगे। बहुत खामोश रहते हैं, एक बार मना करने पर खामोशी से चले जाते हैं। मैंने एक दिन पहले भी इनको नोटिस किया था। ये किसी के पास भी ज्यादा देर नहीं रुकते। अगर थोड़ी देर तक कोई दरवाजा ना खोले तो खामोशी से चले जाते हैं। अच्छा, तुम इन फकीरों की बातों में ना आओ, जाओ जाके अपना काम करो। चलो अंदर। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह भला करे। आज तो जुमेरात है, ये तो वही अंकल है। अंकल एक मिनट। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। बाबा, अब कब जा रहे हैं हांगकांग? बस बेटा, परसों 9 बजे की फ्लाइट है। अल्लाह खुश रखे। अंकल एक मिनट रुके। अब्बा जी 100 रुपया दें। 100 रुपया? क्या करना बेटा? वो बाहर मांगने वाले अंकल आए हैं, जल्दी करें। अच्छा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। किंजा, मुझे एक बात तो बताओ, तुम बाकी सब फकीरों को 10-10 रुपए देती हो, तुम इसे 100 रुपया क्यों देती हो? आपी, ये फकीर मुझे बहुत भले और हालात के सताए हुए लगते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है जो मांगते हैं। बहुत ही अजीब हैं, सबसे अलग। मैं जानती हूँ इन सब फकीरों को। तुम बाकियों की तरह इसे भी 10 रुपए ही दिया करो। भाई, हमारी बेटी की तबीयत में हमदर्दी है। खुदा बख्शे तुम्हारी वालदा मरहुमा को। वो भी बिल्कुल ऐसी खुदा तरस अल्लाह की बंदी थी। किंसा बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। हर किसी के साथ हमदर्दी करती है, किसी को परेशान नहीं देख सकती। अब्बा, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये हर मांगने वाले को 10 रुपए में टरखा देती है, मगर ये जुमेराती को 100 रुपए क्यों देती है, वो भी हर हफ्ते? कौन जुमेराती? मैं बताती हूँ। एक फकीर है जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मांगने के लिए आता है, वो भी जुमेरात की जुमेरात, और ये जनाब साहब उसे 100 रुपया दे देती। बात तो ये है कि किसी को देखकर इंसान के दिल में हमदर्दी ज्यादा बेदार हो जाती है और किसी को देखकर कम या बिल्कुल नहीं। किंजा को उस शख्स से ज्यादा हमदर्दी हो गई है। अब्बा जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, किंजा के दिल में हमदर्दी तो बहुत है, लेकिन उस जुमेराती के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं है। देखे ना अब्बा जी, आप ही ने उस अंकल को कितना बुरा नाम दिया है, जुमेराती। तो और क्या मैं उसको नवाब साहब कहूँ? वो जुमेरात को आता है इसलिए मैंने उसका नाम जुमेराती रख दिया, तो इसमें कौन सी उसकी तौहीन हो गई? ओहो बेटा, बहस नहीं करते। एक दूसरे की बात को समझना और गौर करना चाहिए। बहस में जिद हो जाती है और सही बात भी गलत मालूम होने लगती है। अब्बा, इसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, सब कुछ है। ठीक है बेटा,
नहीं बेटा, बैग तैयार हुआ कि नहीं? जी अब्बा, ला रही हूँ। ये अब्बा जी आपका बैग, इसके ऊपर वाले पॉकेट में आपकी मेडिसिन और आपके ब्रश पड़े। ठीक, लो फिर। अपना बहुत सा ख्याल रखना और मेरे लिए दुआ करना कि मेरा सफर बखैरियत गुजरे। अब्बा, आपके बिना हम लोग बहुत उदास हो जाएंगे। बेटा, आपके अब्बा की मजबूरी है, कंपनी वालों ने मुझे ही सिलेक्ट किया है। 2 माह की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अब्बा, हम दोनों को माँ का प्यार नहीं मिला, माँ और बाप का प्यार आपने ही दिया है। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? देखो बेटा, तुम्हें एक दूसरे का बहुत सा ख्याल रखना होगा, उदास नहीं होना। तुम्हारी खाला का घर पास ही है, वो रात को तुम्हारे पास आ जाया करेगी। लो, तुम्हारे चक्करों में ना मेरी फ्लाइट लेट हो जाएगी, 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। किंजा, बाहर देखो, लगता है खाला आ गई है। आपी नहीं, गजब की क़यामत टूट पड़ी है। क्या हुआ? कराची से हांगकांग जाने वाला जहाज हादसे का शिकार हो गया है? जहाज के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं। मैंने अभी भी न्यूज़ सुनी है, खानों भी उसी जहाज में थे। आपी, मैं अभी अम्मी को बुला के लाता हूँ। आपी उठो ना, आपी, आपी, आपी उठो ना, आपी, आपी। आपी, छोड़ें परेशानी को, बताएं क्या सोच रही हैं आप? यार, आज अब्बा जी का खत्म शरीफ दिलवाया है। बची कुछ ही सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। 2 दिन का राशन बाकी है। अब यही सोच रही हूँ, हमारा सहारा कौन बनेगा? हमारा रिस्क कहाँ से आएगा? रिश्तेदार तो बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। आई बाबा जी। अल्लाह खुश रखे। ये लो चाचा, आज आखिरी बार दे रही हूँ, इसके बाद हमारे दरवाजे पर मत आना। क्यों बेटी, अल्लाह खुश रखे। क्या बात हुई बेटी? चाचा, मेरे अब्बू हवाई जहाज के हादसे में फौत हो गए। अब हमारा कोई नहीं, मालूम नहीं कैसे गुजारा होगा। हमारे घर तो 2 वक्त की रोटी। अल्लाह बड़ा बादशाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। द्विवेदी जी, आज इस टाइम खैर? दरअसल बात यूं है कि जो पैसे मैंने आपको दिए थे सामान लाने के लिए और दुकान की तैयारी करने के लिए, वो पैसे मुझे वापस लौटा दो।
क्या हुआ दरवेश जी? दुकान बनाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया? आपने तो कहा था मैं सब्जी की दुकान बना के छोटा सा रोजगार बना लूंगा, तो आज आप पैसे लेने आ गए। खैरियत है? सब खैरियत है मेरे दोस्त। मैं फकीर बंदा हूं। मैं अपने बच्चों को भीख मांग कर कुछ अरसा और खुला लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरत किसी और को है। भला आपसे ज्यादा किसको जरूरत हो सकती है? तुम नहीं समझोगे। अच्छा, आप ऐसे करें, अंदर बैठे, मैं आपको चाय भेजता हूँ। पैसे वाली पोटली ना घर पड़ी है, मैं आपको ला देता हूँ। अंदर बैठे आप। अल्लाह खुश रखे। अंकल ईशा के टाइम? वो तो मगरिब से पहले पहले आते हैं, और आज ही तो वो आए। एक दिन में 2 बार तो कभी भी नहीं आए। अल्लाह खुश रखे। ये जरूर किसी शरारती लड़के का काम होगा जो अंकल की आवाज निकाल रहा है, वरना अंकल ने तो एक से दूसरी सदा कभी भी नहीं दी। फिर भी मुझे जाके देखना चाहिए। अल्लाह खुश रखे। बेटी कोई किसी को नहीं देता, दौलत किसी की होकर नहीं रहती। आज इसके पास, कल उसके पास। दिल गरीब के पास भी होता है। ये ना सोचना कि आप बेसहारा होगी। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह सहारा होता है। अल्लाह खुश रखे तेरी रानी, अल्लाह खुश रखे।